राम राम जी, आप सभी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से आ जाइए। इधर आ। ये कौन है? मेरा छोटा सा कुक्को। कुक्को, ये कुक्को, ये छोटा सा कुक्को है। कुक्को का नाम क्या है? क्या है आपका नाम? कुक्कू का नाम क्या है? रियल नेम? अमायरा। अमायरा, वेरी गुड। मायरा मायरा मायरा, अमायरा, अमायरा, अमायरा है इसका नाम। ये कुक्कू ना बहुत स्मार्ट लड़की है ना? ये देखो, कप का भी बोतल बना दिया है। ये कप का भी बोतल बना देती है। मैंने डांस करा था। डांस करा था? भोलेनाथ भोलेनाथ जी का करके तो फूफा नमस्ते। काला भी, अच्छा। मजदूर की मिस्त्री की और क्या है? 20,000 दे दे तू महीना के। किचन सेट दिखाओ, आपका किचन सेट यहाँ पे रखो। क्या है ये? और ये भी कप है? अच्छा, सुबह शाम पानी ना गैस भी तो आ गई। गैस, ये तवा भी तो आई थी। ये तवा है। ओ, रोटी बनाते हैं। इसको राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, रस स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। मेरी तरह जैसे मस्त मैं मस्त हूँ। मेरी भतीजी के साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुआ के घर गए हम और बहुत एंजॉय किया और इस बच्ची के साथ बहुत खेली, बहुत सभी बातें करने लग रहे थे और मैं बच्ची के साथ खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी बच्चे के साथ में। कितनी नोटी और कितनी क्यूट सी लड़की है ये, बहुत ही क्यूट है, मतलब मेरे भाई जैसी है। जैसे मेरा भाई छोटा था ना जब, तो वो भी बहुत ही क्यूट था, इसी तरह से नोटी बॉय। उसकी बेटी भी मतलब बहुत ही क्यूट है। बहुत अच्छा लगता है ना अपने भतीजियों से मिलने में और अपने परिवार से मिलने में। मैं थोड़ी सी एडिटिंग भी कर ली थी घर पर ही, फिर मैं चलो हाय हेलो कर लेते हैं, कुछ अच्छी सी वीडियो क्लिप कर लेते हैं। और ये हमारे घर का बगीचा है, छोटा सा मम्मी ने लगा रखा है ये, और इसमें पानी डाल रहे हैं, देखना छोटा सा है। कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना। आम का पेड़ लगा रखा है, मिर्ची है और अनार का पेड़ भी है, नींबू का पेड़ भी है और फूलों के पेड़ तो हैं ही। ये देखिए किस किस के पेड़ लगा रखे हैं। मैं तो जामुन का पेड़ भी है, मतलब हर तरीके के पेड़, मतलब होते हैं ना वो सब लगा रखे हैं। मिर्ची हुआ, जामुन, आम, नींबू, एक पपीते का भी लगा रखा है मम्मी ने। और हमारी बच्ची छोटी सी है, ये पानी डाल रही है पौधों में और बहुत ही अच्छा लगता है ना। जब घर पर जाती हूँ ना तो बहुत इंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ। अपने बुआ के घर भी जाती हूँ, मतलब वही टाइम मिलता है मुझे अपने परिवार से मिलने का, अपनी बहन से, मम्मी से, बुआ से, भाभीयों से, भाई से, मतलब सब से, भतीजे सब से मिलने की बहुत ही अलग खुशी होती है। तो मैं जब बहुत मिस करती हूँ अपने घर वालों को, सभी को बहुत मिस करती हूँ, पर सभी को जाना ही पड़ता है ना ससुराल। जाकर तो कौन खुश है ससुराल में, लेकिन जाना पड़ता है। मन तो बस वहीं रहता है ना मम्मी पापा के पास ही। पापा तो है नहीं, मम्मी है। ये मयंक लूडो खेल रहा है नानी के साथ में और बहुत ही बॉन्डिंग तो है इसकी, कुछ ही दिनों की रहता है बस ये। एक दो दिन मम्मी की गई नानी के साथ खेलने लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बेटा ना अपनी नानी के साथ रहता है, बोलता है, खेलता है, कुछ हंसता कूदता है। और इनमें नोक झोंक भी होती है, नानी देवते में नोक झोंक होती रहती है, मेरी काट दी करके। मेरी नहीं काटना नानी, मेरी नहीं काटना। फिर नानी कहते आएगी तो कटेगी आगे। बस दो जने खेल रहे होते हैं तो फिर कटना तो कटना ही है ही ना। ये दोनों खेल रहे हैं, कितना खुश होता है जब काट देता है नानी की गोटी।
मेरी चारू पड़ी अच्छा है। लगता है यार, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। घर परिवार अपना मज़े आ जाता है घर पे जाने के बाद। अपना कैसे भी खाओ पियो मस्त रहो, अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं जाती हूँ ना तो मेरी मम्मी पूछती रहती है कि बेटा क्या बनाऊँ तेरे लिए, क्या देख रही बनाऊँ? जो तुझे वीडियो बना रही तो खाना है वो बता जल्दी से। तो फिर मैं मम्मी को बता देती। अब मैं मम्मी के साथ खेल रही हूँ लूडो। मयंक ने तो काफ़ी खेल लिया और अब मैं खेल लेती हूँ मम्मी के साथ में। तो बहुत अच्छा लगता है मम्मी के साथ लूडो खेलने में। बस यहाँ पर आकर ना मैं अपना बचपना जी लेती हूँ, सच में बहुत अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मायके जाकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना। मतलब अपना बचपना, वो गलियाँ, वो फ्रेंड्स मिलती हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो नहीं मिलती है, एक आध मिल जाती है भूली बिछड़ी, नहीं तो मिलती ही नहीं है क्योंकि हम सभी अपने अपने ससुराल पहुंच गई हैं। और जब मैं आती हूँ तो उस टाइम मिलती ही नहीं है मेरी फ्रेंड्स। तो एक आध है जिस जो मतलब वहीं रहती है तो वो तो मिल जाती हैं, वरना तो मिलती ही नहीं है। और बहुत मिस करती हूँ अपने स्कूल वाली फ्रेंड्स को मिलने में। मेरा स्कूल तो छत के ऊपर से दिखता है, बिल्कुल ही ज़्यादा दूर नहीं है। पर स्कूल की जो फ्रेंड्स हैं ना वो तो हम सब बिछड़ ही गई हैं सबके, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं था तो फ़ोन नंबर एक्सचेंज कहाँ से करते। हाँ बस घर है उनके और घर पर पता मिले ना मिले इसलिए आना जाना नहीं होता है। पर बहुत मिस करती हूँ अपनी फ्रेंड्स सभी को मिस करती हूँ। वो बचपना काश लौट आए। अच्छा गला फिर भाग भी मैं रहा था अपने यहाँ जब आती हूँ ना तो मम्मी के साथ लूडो खेलती हूँ, बहन के साथ लूडो खेलती हूँ, बच्चों के साथ लूडो खेलती हूँ, पार्क जाती हूँ। मतलब हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ अपने घर में जाकर के। मम्मी के गोद में लेटना, मम्मी के कंधे पर सिर रख कर सोना, बहन के साथ बातें करना ढेर सारी, बच्चों के साथ खेलना कूदना मस्त रहना। बस यही मेरा जीवन है। मतलब खुश रहो मस्त रहो, यही तो ज़िंदगी है। मतलब ससुराल की हर टेंशन मजा आ गया, मजा आ गया। सोती भी आराम से। मम्मी तो 10 बजे उठाती है, 10 बजे उठाती भी नहीं है। और कौन यहाँ है पर हम ये? बच्चों के देखो, साथ खेल बात रहे करो। हैं। देखो मायरा? खेल मायरा को बुलाओ। नहाकर तैयार हो चुकी है। मायरा, बस अब इसकी मम्मी ना इस स्टोव में मायरा? स्टाइल लगा देगी। मायरा इसको खुद पहना हुआ मायरा देख रही है। मायरा किस बार है ना? मायरा बोलेगी नानू अब ये वही ना बात, पीछे से स्माइल आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, एंग्री मैन। आप भी लगवाओगे? चलो मैं बोलने लगी ना, मैं आजा। तो भाई के लगाएंगे, चलो भाई के लगा दो तो। दीदी ने लगवा ली काजल तो अब नोनू भी लगवा रही है काजल। अब देखो कितनी सुंदर लगेगी। भाभी काजल लगा रही थी इसको नोनू को तो ये लगवा नहीं रही थी, और जब मायरा को लग गई काजल तो ये लगवाने लगी काजल की मेरे भी लगा दो। और फिर लगवाने के बाद इतना रो रही है, बहुत रो रही है। फिर थोड़ी देर में खेलने भी लग जाएगी नोनू, है ना। बच्चा देख कर ही लगवाता है तो ये भी देख कर लगवा रही। और मैंने अभी फिर इसके साथ में थोड़ी सी मस्ती लग रही काजल लगाने के बाद ना कितनी सुंदर लग रही है ना, ये बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत ही क्यूटी। मेरे से ना बच्चे बड़े जल्दी घुल मिल जाते हैं, कहीं भी चली जाऊँ मैं, मुझे जब बच्चे मिल जाते हैं मेरे साथ घुल मिल जाते हैं, मैं भी उनके साथ घुल मिल जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। ये मेरी बहन है सबसे छोटी, और मैं इसे कह रही कि भी तू मिलने आया कर, बात किया कर। और फिर हम घर आ गए, घर के लिए चल दिए हैं। बहुत इंजॉय कर लिया हमने, बुआ के घर पे भी बहुत इंजॉय किया है। और ये सफ़र ना मेरा मुझे बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि मैं बुआ के घर भी बहुत कम जा पाती हूँ। मेरे ससुराल से तो कभी कोई गया ही नहीं है, मतलब मुझे लेकर तो कभी नहीं गए। मेरी मतलब बुआ के घर पे जब शादी हुई थी तब भी मुझे लेकर नहीं गए। मेरे ससुराल में पता नहीं कैसे हैं, कहीं भी नहीं लेकर जाते, मतलब कहीं जाते ही नहीं है मेरे साथ में। मेरे परिवार में कहीं भी बुआ या चाचा किसी की भी शादी कभी नहीं लेकर गए मुझे जाने भी नहीं दिया, और शादी में तो कहीं भी नहीं जाने दिया मुझे। तो
बस यही मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई ससुराल वाले ना इतना सपोर्ट नहीं करते कि भाई शादी में लेकर जाएं मुझे कहीं भी, मेरे साथ चले, मेरे परिवार के साथ चले। उनके घर में शादी होती है तो मुझे लेकर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब मेरे परिवार में कहीं शादी होती है, कोई फंक्शन होता है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेकर जाते। मुझे जाने की इजाज़त ही नहीं देते बिल्कुल भी कि तू वहाँ चली जा, चाहे तू अकेली ही चली जा, लेकिन मुझे नहीं जाने देते। पता नहीं इनको प्रॉब्लम क्या है मेरे परिवार से, बहुत प्रॉब्लम है इनको सच में। बस एडजस्ट तो कर रही हूँ मैं, जितना हो सकता है मैं करती हूँ इनके लिए। बस इनको ना क्या काम चाहिए, हमेशा काम करती रहे, बिज़ी रहे। घर बस यही है, स्कूल, घर, पार्लर, टेलरिंग और इनकी दुकान, बस मैं ये संभालती रहूँ, ये काम करती रहूँ और इनसे कुछ ना कहूँ। बस यही चाहते हैं कि भाई घर में ही रहे। गर्मियों की छुट्टियाँ मिलती है ना तो मैं घर चली जाती हूँ, या कभी भी छुट्टी होती है तब घर चली जाती हूँ अपने परिवार से मिलने के लिए। अच्छा लगता है भाई मुझे तो मेरे परिवार के साथ रहने में, पर इनसे वो खुशी भी नहीं देखी जाती है। मुझे बस साल में ना एक बार जाने को मिलता है जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, या फिर कभी होता ना कि मुझे घर पे जाना है, मेरा मन थोड़ा सा हो जाता है। जब कभी स्कूल की छुट्टियां होती हैं तभी मैं घर जाती हूँ, वरना मुझे घर नहीं आने देते हैं ये। वैसे इनको ना काम से मतलब होता है, इंसान की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है इनको। मुझे नहीं समझते ये लोग, मेरा परिवार है ये लोग, क्या है, परिवार तो परिवार ही है, लेकिन समझना चाहिए ना। लोग कहते हैं कि इतना काम करती है, ये करती है, वो बाहर वाले को लगता है कि मैं बहुत काम करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं है कि ये इतना काम करती है। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मतलब पता नहीं इनको दिखता नहीं है क्या, सच में नहीं दिखता है इनको। बाहर वाले मेरी तारीफ़ कर देंगे लेकिन एक बार को ना ये घर वाले मेरी तारीफ़ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ़ करता है भी। मैं अपने काम से जानी जा रही हूँ, मेरा काम ही मेरी पहचान बनी है और मैं अपने काम से ही बहुत आगे तक कुछ करना चाहती हूँ कि मेरा काम मुझे आगे ले जाए, और मेरे काम से ही मेरी पहचान बनी है, तो इसलिए मैं अपने काम को पीछे ही नहीं छोड़ती हूँ, काम हमेशा आगे ही रखती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना काम पूरा करना है तो करना है, ये चीज़ रहती है मेरी कि भाई अपने काम को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ और सारे काम बाद में, पहले मेरा काम है। तो मैं बच्चों के साथ भी काफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ भाई, अपना टाइम भी हो जाता है, उन्हीं के साथ हंसती बोलती हूँ। घर पे तो कोई मेरे से अपना हस्बैंड ही नहीं बात करते, हस्बैंड को टाइम ही नहीं है, देखो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मेरे से बात कर ले, थोड़ी देर ही सही नहीं बात करते हैं। कहते तू स्कूल की बात ना तू अपने पास ही रखा कर, मेरे से ना बताया कर। भाई किससे बताऊँ, कोई बात होगी तो मैं किससे बात करूँ, मन हल्का भी तो होना चाहिए, और घर में तो बातचीत होनी ही चाहिए। ये मतलब से बात करते हैं, वैसे बात ही नहीं करता कोई भी, सबको मतलब होता है जब भी बात करते हैं, बिना मतलब के तो कोई बात ही नहीं करता। और ये मेरी प्यारी सी गुड़िया जो डांस कर रही है, क्यूटी क्यूटी, और मैं इसके साथ एंजॉय कर रही हूँ। मेरी बहन की लड़की सबसे छोटी है, मयंक से 1.5-2 साल बड़ी है ये, और मयंक खट्टा खट्टा लगता है इसके आगे, मयंक इससे बड़ा लगता है, लेकिन दोनों ही मेरे मयंक से बड़ी है ये, बड़ी क्यूट सी है ये। मैं जब जाती हूँ ना मोची मोची मोची, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसकी प्यारी सी आवाज़ है, बहुत क्यूट बोलती है, बहुत कोयल सी बोली है इसकी। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई नहीं है, पर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सभी के सपोर्ट से ही मैं कुछ आगे बढ़ सकती हूँ। तो बस आप सभी सपोर्ट करते रहिए मुझे, ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिए। मेरा जल्दी से जो मैं चैनल मोनेटाइज हो जाए और बहुत अच्छा लगे आप सभी को मेरा वीडियो। राम राम जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि अपने काम से प्यार करो, आपका काम ही आगे ले जा सकता है। और कोई भी मतलब है ना, सब टांगे खींचते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है, सब मतलबी दुनिया है। इस मतलबी दुनिया से दूर अपने आप से प्यार करो, बस अपने प्यार से।